हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, आपके एग्जाम, स्पीकिंग, राइटिंग, हर सेक्शन में आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका यूज ऑफ व्हाट। व्हाट एक ऐसा वर्ड है जिसमें अक्सर आप परेशान रहते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कि इसका यूज किसके लिए किया जाएगा, किसके लिए किया जाता है। अक्सर इसमें आपको परेशानी होती है और इसके साथ आपको ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का फंक्शन करता है, कब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, कब ये रिलेटिव क्लॉज का काम करता है, कब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अक्सर आप इसमें परेशान हो जाते हैं, अक्सर आप इसमें फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपने कभी लॉजिकल नहीं पढ़ा, बस रटने का काम किया है। तो आज आप पेन पेपर निकाल के बैठिए, आज आपको रटना नहीं, आज आपको मैं लॉजिकल सिखाने का काम करूंगा, लॉजिकल बताने का काम करूंगा। तो इससे हम लॉजिकल सीखने का काम करते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया व्हाट। व्हाट जो है, व्हाट को हम दो तरह से पढ़ने का काम करेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट जो काम करेंगे, इससे हम यूज बेस पे पढ़ने का काम करेंगे, यानी इसका यूज हम किसके लिए करते हैं या फिर किसके लिए किया जाता है। और सेकंड जो हम इसको पढ़ने का काम करेंगे, यानी इसका फंक्शन, ये किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का रोल करता है, इससे हम जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड का यूज जानते हैं कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाएगा। तो इस संसार में, इस दुनिया में दो ही तरह के वस्तु पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला जो पाया जाता है आपका लिविंग थिंग। फर्स्ट जो आपका पाया जाता है वो होता है आपका लिविंग, और सेकंड जो पाया जाता है आपका वो होता है आपका नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग छोड़कर इस संसार में तीसरी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि वर्ड का यूज मैं लिविंग के लिए करूं या फिर नॉन लिविंग के लिए करूं, यानी लिविंग के लिए करना राइट होगा या फिर नॉन लिविंग के लिए यूज करना राइट होगा, या फिर दोनों के लिए यूज करना राइट होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्ड का यूज लिविंग के लिए किया जाएगा, यानी वर्ड का यूज लिविंग के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि लिविंग के लिए किया जाता है तो क्या नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाएगा, यानी वर्ड जो है आपका लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, आप दोनों ही केस में इसका यूज कर सकते हैं कि या फिर इसका यूज किया जाता है। यानी ये बात तो आगे हो गई आपकी यूज की। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ये व्हाट जो है किस तरह का फंक्शन करता है, यानी इसके फंक्शन को हम जानने का काम करते हैं, इसके फंक्शन को हम पढ़ने का काम करते हैं। यानी व्हाट जो है किस किस तरह का रोल कर सकता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सब को जानने का हम काम करेंगे। तो व्हाट जो है ये दो तरह का रोल करता है। फर्स्ट जो रोल करता है, फर्स्ट ये जो फंक्शन करता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा, कुछ ना कुछ सेंस देगा। क्या मीनिंग देगा, क्या सेंस देता है? तो ये जो मीनिंग देता है ये देने का काम करता है जो, और सेकंड जो मीनिंग देता है वो देने का काम करता है जो कुछ। इस तरह का ये मीनिंग देता है। कौन क्या क्या? जो या फिर जो कुछ जैसा मीनिंग देता है, सेंस देने का काम करता है। अब यहाँ पे तो इसका एक रोल हमें समझ में आया, एक रोल हमने इसका पढ़ा, एक रोल हमने समझा। अब यहाँ पे सेकंड ये किस तरह का रोल करता है, किस तरह का फंक्शन करता है। ये सेकंड जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ ये कौन? व्हाट आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, यानी एज एन इंटेरोगेटिव भी यूज किया जाता है। जब ये इंटेरोगेटिव में यूज किया जाता है तो क्या इसका कुछ अपना मीनिंग होगा, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का जो सेंस है, जो मीनिंग है, उसी मीनिंग पर काम करता है, वही मीनिंग देने का काम करता है, वही सेंस देने का काम करता है। तो जब ये ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है, एज अ इंटेरोगेटिव वर्क करता है, तो ये अपना खुद का मीनिंग देता है, खुद का अपना सेंस देता है। तो क्या सेंस देता है? ये जो सेंस देने का काम करता है, क्या या कैसे का सेंस देने का काम करता है, क्या या फिर कैसे का सेंस देने का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ना कुछ खोजने का काम करता है, कुछ ना कुछ तलाश करने का काम करता है। तो क्या तलाश करने का काम करता है, क्या खोजने का काम करता है? तो ये जो खोजने का काम करता है आपका प्रोफेशन, आपका ऑक्यूपेशन, यानी ये जो है सर्च करने का काम करता है आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन या फिर आपका ऑक्यूपेशन खोजने का काम करता है, ऑक्यूपेशन को सर्च करने का काम करता है। यानी हमने क्या देखा, व्हाट का हमने यूज देखा और फंक्शन देखा। यूज में क्या देखा कि यूज में हमने देखा कि ये लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है। और व्हाट जो है फंक्शन में, तो व्हाट का फंक्शन दो तरह का होता है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो सेंस देगा जो या फिर जो कुछ जैसा सेंस देने का काम करता है। तो अब यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं। ये किस तरह का स्ट्रक्चर देता है, किस तरह का इसका बनावट होता है, उसको हम समझने का काम करते हैं, जानने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया व्हाट। तो व्हाट के पहले आपको ध्यान रखना है कि व्हाट के साथ यहाँ पे फर्स्ट में दो तरह की कंडीशन बनती है, दो तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका फर्स्ट होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब, और वर्ब के जस्ट बाद आपका व्हाट भी लिखा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट के पहले कोई भी इंसिडेंट नहीं दिया गया होगा, किसी भी इंसिडेंट का जिक्र नहीं किया गया होगा। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर ये बनता है किसके साथ? व्हाट के पहले। और सेकेंड जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बनता है व्हाट के लिए, तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होता है, वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड होता है, और फिर यहाँ पे व्हाट, और व्हाट के बाद में दो तरह से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, दो तरह से वो यहाँ पे यूज किया जाता है। कौन कौन सा? तो व्हाट के जस्ट बाद हम यहाँ पे वर्ब भी लिख सकते हैं, और वर्ब के बाद में हम अदर वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा सेंटेंस राइट होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे हमें नहीं होती। ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ तक आप लिख कर छोड़ते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक प्रश्न और उठेगा कि यहाँ पे मैं कौन सा साइन यूज करूं, या किस प्रकार का यहाँ पे साइन यूज करना हमारा राइट होगा। यहाँ पे आपको दो तरह का साइन यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्या यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करना मेरा राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा? तो जब आपका सेंटेंस असर्टिव होगा तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप यूज किया जाएगा और किया जाता है। यहाँ पे इसके बाद जब अगर आपका सेंटेंस असर्टिव छोड़कर आपका इंटेरोगेटिव या WH वर्ड का होता है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क यूज करना राइट होगा। यही आपका सत्य है।
अब यहाँ पे इसके बाद जो सेकंड कंडीशन बनती है, सेकंड कंडीशन क्या बनती है उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे वर्ड के साथ सेकंड कंडीशन बनती है, वर्ड के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। और ठीक इसके बाद में आप यहाँ पे वर्ब यूज कर सकते हैं और वर्ब यूज किया जाता है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे अदर वर्ड यूज किया जाता है। अब यहाँ पे फिर आपके साथ यही समस्या आएगी कि यहाँ पे इसके साथ अब यहाँ पे अदर वर्ड के बाद में कौन सा साइन यूज करूं, किस तरह का साइन यहाँ पे यूज करना मेरा सही होगा। क्या यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करना मेरा सही होगा? तो 100% यकीन रखिए आपका राइट होगा, यानी फुल स्टॉप आप यहाँ पे यूज करेंगे एसआरटी में तो आपका सेंटेंस 100% राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। और यहाँ पे हम किस तरह का साइन और यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन यूज करेंगे। कब? जब आपका सेंटेंस इधर वाला पार्ट, फर्स्ट वाला वर्ड के फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपका क्या होगा, ये आपका इंटेरोगेटिव में होगा, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो एक्सक्लाम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा यूज करना राइट होगा। अब यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया है तो इस पे आपको एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, आप इससे लॉजिकल समझ पाएंगे। तो हमने इसको समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लेने का हम प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं। I can never explain, I can never explain, I आपका सब्जेक्ट, कैन आपका वर्ब और बाकी जो बच गया अदर वर्ड। I can never explain क्या, what जो is going on there, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो वहाँ कुछ चल रहा है, जो वहाँ हो रहा है मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बोलो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या कहा एक बार और सुनिए। I can never explain what is going on there, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो वहाँ कुछ चल रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। अब यहाँ पे इसके बाद में हमें और एग्जाम्पल चाहिए। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया तो हमें सेकंड वाला भी एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझ पाएंगे। तो सेकंड वाले को हम समझने का काम करते हैं। He found what he was looking for, उसे मिल गया है, क्या मिल गया है, जो वो खोज रहा था, उसे he found what he was looking for, यानी उसे मिल गया है जो वह खोज रहा था। और एग्जाम्पल दूं तभी आप समझ पाएंगे या इतना से काम हो जाएगा? एक एग्जाम्पल और समझिए ताकि आप और बेहतर समझ पाए। You are what you think, you are what, you आपका सब्जेक्ट, are आपका वर्ब, you are what you think। बोलो आप समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए होंगे, क्यों हमने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने का काम किया है, आपको कोई हाई फाई बताने का नहीं काम किया, कोई एग्जाम्पल भी हाई फाई हमने नहीं दिया, हर एग्जाम्पल हमने छोटा छोटा एग्जाम्पल उठाया है जिससे आप बेहतर से समझ पाए और बेहतर आप कर पाए। अब यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर दिया, तो अब यहाँ पे आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी तो स्ट्रक्चर चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। तो उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को समझने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जब आपका
जब आपका व्हाट इंटेरोगेटिव के जैसा यूज होगा, एज इंटेरोगेटिव यूज होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ आपका दो तरह का कंडीशन बनता है, दो तरह का कंडीशन हो सकता है। क्या क्या? तो फर्स्ट जो कंडीशन है आपका, इसके साथ वर्ब यूज किया जा सकता है, यानी वर्ड के जस्ट बाद आप वर्ब यूज कर सकते हैं, और इसके बाद में आप यहाँ पे सब्जेक्ट, और इसके बाद में आप यहाँ पे अदर वर्ड, और यहाँ पे फिर आपके साथ परेशानी आएगी कि यहाँ पे मैं क्या यूज करूं। अदर वर्ड तो हो गया, व्हाट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड हो गया। अब यहाँ पे फुल स्टॉप यूज करूं या फिर क्वेश्चन मार्क यूज करूं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका फुल स्टॉप का यूज करना 100% रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। यानी यहाँ पे कभी भी भूल कर फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। क्वेश्चन मार्क का यूज करना आपका राइट होगा, यही आपका सत्य है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर देखा, और सेकेंड यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं कि सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का यहाँ पे हो सकता है। तो वर्ड के जस्ट बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कहा हमने, ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, और फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, और फिर यहाँ पे आपका वर्ब यूज किया जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका अदर वर्ड, और फिर यहाँ पे आपके साथ सेम प्रॉब्लम क्या, साइन का। तो अब इतना तो आप जान चुके हैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखकर कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जब व्हाट यूज होगा तो उसके साथ कैसा साइन होगा। तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप का यूज करना आपका रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। तो राइट क्या होगा? राइट होगा आपका क्वेश्चन मार्क लगाना आपका राइट होगा, और यही आपका 100% सत्य है। ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपके ऑक्यूपेशन को बताने का काम करेगा, प्रोफेशन को बताने का सेंस करेगा, प्रोफेशन को बताने का काम करेगा, उसका वो सेंस देगा। अब यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर दिया है, इसके एग्जाम्पल को जानने का काम करते हैं, इसके एग्जाम्पल को करने का काम करते हैं, ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसे हम और बेहतर से समझ पाए। जो हमने कॉन्सेप्ट जाना है क्या वो हमारा सत्य है या फिर सत्य नहीं है, इसे हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, व्हाट। तो व्हाट आपका यहाँ पे कैसा यूज है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आपको कैसे पहचान, क्योंकि इसके जस्ट बाद में आपको वर्ब मिलेगा, इसके जस्ट बाद में आपको वर्ब मिलेगा। तो यहाँ पे व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, यानी आपके पिताजी क्या है, ये आपका प्रोफेशन जानने का काम करता है। यानी आपके पिताजी क्या है, आप उसको बताएं, माय फादर इज डॉक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर। ऐसा कह के आप बोल सकते हैं, जो भी आपके पिताजी हैं आप बोल सकते हैं। यानी क्या किया ये सेंटेंस, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ये किया कि आपके प्रोफेशन को जानने का काम किया, आपके ऑक्यूपेशन को जानने का काम किया। अब यहाँ पे जो सेकंड है, ये सेंस क्या देगा, ये सेंस देगा क्या का। यहाँ पे क्या सेंस देगा, क्या का। जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, बोलो आपको समझ में आया कि नहीं। क्या और एक एक एग्जाम्पल दे दूं तब आप समझ पाएंगे, और एक एक एग्जाम्पल देखिए ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, अब क्या मामला है, क्या समस्या है। व्हाट इज योर मदर, आपकी मदर क्या है, आपकी मदर क्या करती है। यानी प्रोफेशन पूछने का काम करता है, उनके ऑक्यूपेशन को जानने का काम करता है। अब यहाँ पे आप इसके एग्जांपल्स देखें ताकि आप और बेहतर समझ पाए। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, आप
क्या पसंद करते हैं, ये क्या कर रहा है, आपके पसंद की बात कर रहा है, यानी आपको खोजने का काम कर रहा है कि आप क्या लाइक करते हैं, क्या पसंद करते हैं। यानी क्या का जवाब पूछता है, क्या का आंसर खोजना चाहता है, वो आपसे मांगना चाहता है। अब यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बीच में आप डिफरेंस समझ गए हैं। अगर यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे 100% सॉल्व होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अपने साथ साथ आप अपने फ्रेंड, मित्रों, दोस्तों, साथियों और रिलेटिव को भी शेयर करें। जो बेनिफिट आपने लिया है ठीक यही बेनिफिट आपके मित्र, साथी, रिलेटिव को भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।